आपको त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय फलन, तो उसी का जस्ट अपोजिट त्रिकोणमितीय फलन, अगर एक मान लीजिए x = tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं थीटा = tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए देखिए, इसको हम एक फलन से दूसरे फलन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि थीटा = sin इनवर्स x है और हमें जरूरत है sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x की जरूरत है, तो cos इनवर्स में हम बदल सकते हैं cos इनवर्स √1 - x² = tan इनवर्स में अगर चेंज करना चाहें तो x/√1 - x², इसको इस रूप में बदला जा सकता है। इसी प्रकार यदि थीटा = cos इनवर्स x हो, तो cos को sin में बदलने के लिए sin इनवर्स √1 - x² tan इनवर्स √1 - x² x। इसी प्रकार थीटा अगर tan इनवर्स है, tan इनवर्स x को अगर हम sin इनवर्स में बदलना चाहें तो sin इनवर्स x/√1 + x² और cos इनवर्स 1/√1 + x²। ये हम जरूरत पड़ने पर हम इसको इस रूप में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखिए, जैसे मान लिया हमने कि sin थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम sin इनवर्स x को बदलना चाहें cosec इनवर्स में, तो cosec इनवर्स sin इनवर्स x = cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x = sec इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x = cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x cos इनवर्स 1/x और cosec इनवर्स x sin इनवर्स 1/x। ये सब फार्मूले हैं और इन फार्मूलों को आप यूज करके आप जो इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो सॉल्यूशन जैसे sin a + b और sin a - b का फार्मूला है, उस हिसाब से भी हम इसके और भी कई फार्मूले हैं, उस फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे sec इनवर्स √2 है, तो sec इनवर्स अगर √2 है तो इसको हमें sec की वैल्यू प्राप्त करनी है इन डिग्रीज। तो वी कैन, पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं sec इनवर्स sec की किस एंगल पर वैल्यू √2 होती है, तो sec 45 की वैल्यू sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है। यह हम इसको लिख सकते हैं इन रेडियन sec इनवर्स sec π/4। तो इसकी वैल्यू देखिए, अंदर बाहर जो अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक इनवर्स में है एक ऐसे रखा हुआ है, तो हम इनको हटा करके केवल जो एंगल्स होता है
उसे हम रख लेते हैं। जैसे ये π/4, ये आंसर हो गया। जैसे हम चूज करना चाहें, जैसे साइन इनवर्स 1/sin−1, तो सबसे पहले हम ये तलाशेंगे कि साइन के फॉर्म में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स sin 90 की वैल्यू 1 होती है, या इसको इन रेडियन अगर डिग्रीज में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रेडियन में अगर चेंज करना चाहें, क्योंकि आप इस ऐसे स्टेज पे हैं क्योंकि एंगल को अधिकतर हम रेडियन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो sin π/2 दैट इज π/2, दैट इज आंसर। इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कुछ आपके पास और भी फार्मूले हैं, जैसे उन फार्मूलों को हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लिख करके नोट करके लर्न कर लीजिएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x दैट इज π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इट इज π/2। ये सारी वैल्यू π/2 की वैल्यू होती है। हम इसको cos इनवर्स x अगर लेना चाहें तो हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, और π/2 माइनस साइन इनवर्स x अगर कहीं है तो उसकी जगह पे हम cos इनवर्स x भी पुट कर सकते हैं। इनका यूज किया जा सकता है। कुछ फार्मूले और हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को अगर यहाँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लेना चाहे तो यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस दिस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच की साइन चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सेम एज cos इनवर्स x माइनस प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इस शेप में लिखेंगे, और अगर यह cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अगर है तो यहाँ जहाँ माइनस लगाएंगे प्लस हो जाएगा। ये फार्मूले हैं, और फार्मूले tan में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब अगर देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स वाई अगर है तो यहाँ माइनस और यहाँ नीचे प्लस, ये फार्मूला आपस में ऐसे ही चेंज हो जाता है। और इसको इस लर्न करके अब फार्मूले कुछ क्वेश्चंस हम इस पे बताना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए और उस क्वेश्चन का मान आप नोट कर लीजिए। और अब आपको कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे इसे tan इनवर्स tan 3π/4, जैसे tan इनवर्स tan 3π/4 को
क्वेश्चन देख लीजिए, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4। अब हमने बताया था कि अगर इस तरह लिखा हो cos इनवर्स cos x, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं cos इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू x होती है, इसकी वैल्यू x होती है। लेकिन हम यहाँ इसको निकालने के लिए हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एक तो दोनों अंदर बाहर दोनों सेम चीज लिखी हुई है, तो हम इसको 3π/4 भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट है, तो 2 क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है और 2 क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है। तो उसको एक तो फर्स्ट में ये आपका हो जाएगा। अगर हम इसका दूसरी वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस 3π/4। अब देखिए यहां भी दोनों सेम है, इनको हटा करके हम पाई प्लस 3π/4 लिख सकते हैं, या इसको हम एलसीएम लेकर के 4π प्लस 3π इज इक्वल टू 7π/4। देखिए कहीं कहीं किसी बुक में आपको ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा, और किसी बुक में इनके साइन का निर्धारण करने के लिए क्वाड्रेंट का इस्तेमाल किया गया है, उसको जरा आप देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से आप इनवर्स फंक्शन पढ़िएगा, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको फिर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप इतनी चीज़ से तैयार